हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो यूनिट नेम मैंने आपको बताया था और उसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी उन यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से हमें 10 मार्क्स का आना है। उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सेम एज इट इज़ फॉर सेकेंड यूनिट में 45 मार्क्स का आना है, तो कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। एंड द थर्ड यूनिट सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इसमें से 15 मार्क्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इसकी स्टडी जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने ये यूनिट नाम और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ली है। अब फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यूनिट 1 है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसका नाम ही कंप्यूटर सिस्टम है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है। ऐसे लग रहा है छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं ना, पर ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेमोरी के यूनिट्स पढ़ेंगे। ओके, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। थोड़ा सा जूनियर क्लासेस से ज़्यादा पढ़ेंगे, पर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, वो क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, उसका इंटरफेस कैसे है, यूज़र इंटरफेस क्या है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद बूलियन लॉजिक। इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, नॉट, एंड, और, नैन, नॉर, जॉर, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लॉजिक सर्किट्स पढ़े जाएंगे। देन नंबर सिस्टम भी आपने स्मॉल पार्ट पढ़ा होगा इसका जूनियर क्लासेस में। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और इनकी कन्वर्जन्स कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। देन हमारी डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, स्काई, ISA, एंड यूनिकोड, ये डिफरेंट हमारी एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा यूनिट 1 यहाँ पर कवर हो जाएगा। इतना हमारा जो है वो 10 मार्क्स में कवर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा आएगा दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब इस यूनिट में हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। ये ध्यान से पढ़ने वाला यूनिट है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आएगा, दैट इज़ ऑफ 45 मार्क्स। तो इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि दैट इज़ हम जो प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, कोडिंग क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी, डीबगिंग कैसे करेंगे। ओके, देन एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स ये कैसे बनेंगे, सूडो कोड्स कैसे लिखे जाएंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज़ फैमिलियराइजेशन विद बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बिकॉज ये 6 से स्टार्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन, फीचर्स, देन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, फिर इसके डिफरेंट मोड्स हैं, आपने इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड किया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, इसके टोकन्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स, है ना। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कमेंट्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट हमारी डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, मैपिंग, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। देन हमारी एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, इनके साथ कौन कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं। देन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, इसका मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ करते हैं हम। सीक्वेंस क्या होती है इसकी, वो पढ़ेंगे हम। देन हमारे वैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन करेंगे, कन्वर्जन टाइप्स करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करके हमारे 45 मार्क्स का पेपर बनता है। देन एक्सेप्टिंग डेटा एज इनपुट। देन एरर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं हमारे। फ्लो ऑफ कंट्रोल, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, इंडेंटेशन, सीक्वेंस फ्लो, कंडीशनल एंड आइटरेटिव फ्लो, ये सब देखेंगे। देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। ओके,
उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एक दो दो प्रोग्राम्स भी करेंगे। जैसे ये पूरा सिलेबस जो है सीबीएसई का दिया हुआ है, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम जितने जितने उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं एटलीस्ट हम उतने उतने तो ज़रूर कवर करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं हमारी, स्ट्रिंग्स हैं, देन बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लिस्ट है हमारी, बहुत टाइप की लिस्ट हैं जो हमने पढ़नी है। देन इसके भी कुछ सिंपल सिंपल प्रोग्राम हम देखेंगे। देन टपल्स होते हैं, ठीक है, और उनके टपल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं फंक्शंस में ये देखेंगे। अभी इसके भी कुछ सिंपल प्रोग्राम है जो हम करेंगे, एक एक प्रोग्रामिंग आपको करवाई जाएगी। देन डिक्शनरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे हम। देन आप डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग्स में यूज़ होते हैं, डिक्शनरी में यूज़ होते हैं, पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने यूनिट 2 में कवर करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड आपको पेपर में आएगा। तो हम एक एक टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने एक एक टॉपिक को ध्यान से करना है। यूनिट 3 में हमारे पास क्या आ रहा है कि सोसाइटी, लॉ और एथिक्स। अब ये हमारा यूनिट 3 है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं वो देखेंगे। देखिए यूनिट 3 के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स है, डिजिटल सोसाइटी है, नेटिजन्स हैं, देन डेटा प्रोटेक्शन है, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। मालवेयर है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स में आएंगे। तो ये टॉपिक्स भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे भी आपको पता है कि कितने मार्क्स का आना है। देन लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल का भी बताया था कि प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स जो है प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे, प्रोग्राम्स को फाइल में बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोग्राम सजेस्ट किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, तो ये वाले प्रोग्राम्स तो हम करेंगे ही। इसके अलावा भी हम कुछ प्रोग्राम करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करेंगे और आने वाली आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनपुट नंबर चेक इफ द नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट, डिस्प्ले द टर्म्स ऑफ फेबोनाची सीरीज, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स, ठीक है। इनपुट अ लिस्ट, टपल, एलिमेंट्स, क्रिएट अ डिक्शनरी। तो छोटे छोटे ये प्रोग्राम्स हैं जो हम रन करेंगे। तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस। जो मैंने आपको यूनिट्स बताए थे उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें धीरे धीरे कवर करने हैं और हमारा सिलेबस जो है वो हमें डन करना है। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जितना हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम फुल्ली डन करेंगे। तो आपने पढ़ते रहना है, देखते रहना है कि जहाँ पे आपको कोई डाउट मिल रहा है वहाँ पे आपने आप पूछना है कि यहाँ पे ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और कहीं पे आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, दोबारा से समझना है, तो आप रन करके बार बार वीडियो को देख के दोबारा समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपके पूरी 11th क्लास में कंप्यूटर के चलेंगे, जिससे आपकी 12th में आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप 11th क्लास को अच्छे से कवर करेंगे तो 12th में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पर बहुत लिमिट में जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 11th के कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ के देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।